एक नाम जो हर देश में चर्चित है, मनु भाकर हमारे साथ जुड़ रही है। मनु, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पूरा देश इस जीत में आपके साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत रंग लाई और मैं इंडिया की झोली में एक नहीं बल्कि 2 मेडल्स डाल पाई। बस आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं और भी अच्छा करती जाऊँ और मेहनत करेंगे और अगली बार भी और कोशिश करेंगे। मनु, ये बहुत ऐतिहासिक है और काफी तरीकों से ऐतिहासिक है। आप पहली खिलाड़ी है हमारे देश की जो एक सिंगल ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत के वापस लौट रही है। जब आप अपने तीसरे गेम के लिए गई 2 जीतों के बाद, क्या ये 2 जीते थोड़ा प्रेशर लेके आई या सिर्फ मोटिवेशन लेके आई? आई थिंक सिर्फ मोटिवेशन ही था कि इतनी ट्रेनिंग की है, इतनी मेहनत की है पिछले इतने लंबे समय से। तो जो भी मेडल जीते हैं उसकी सेलिब्रेशन बाद में देखेंगे। पहले मैचेस पे ध्यान देंगे और मेरा क्वालिफिकेशन नेक्स्ट मैच का भी बहुत ही ब्रिलियंट रहा। और फाइनल्स में हालांकि फोर्थ फिनिश था। बट आई थिंक अब मैं घर में आ रही हूँ 2 मेडल्स और बहुत सारी मोटिवेशन के साथ। जी, बहुत बहुत क्लोज था। और हम उस परफॉर्मेंस को लेके भी बहुत प्राउड है। आपकी परफॉर्मेंस इतनी सुपर्ब थी कि चाहे आप चौथी पोजीशन पे थी, पर पूरी देश में आप ही की चर्चा हो रही थी। मनु, ये बताइए, शूटिंग की अगर बात करें, ये जितनी ही दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट गेम है, जितना दिमाग से आपको सोच के इस गेम में अप्रोच अपना लेके बढ़ना चाहिए, उतना ही फिजिकल एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीजों का उतना ही इम्पोर्टेंस है। जब फाइनल शॉट्स की बात करें, हम फाइनल्स में जब आप अपने आखिरी कुछ चन वहां पे अपना परफॉर्मेंस पुट अप कर रही थी, तो किस दौर से गुजरी? वो जो मेंटल एक बैरियर, मेंटल प्रेशर आता है, उसको आपने कैसे डील किया? मैं मानती हूँ कि शूटिंग एक मेंटल स्पोर्ट तो है ही, बट साथ में फिजिकली भी आपको काफी स्ट्रांग होना चाहिए अगर लंबे समय तक आपको सस्टेन करना है। और आपकी अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो तो आपकी बॉडी बहुत सारा प्रेशर हैंडल करने में काफी सक्षम रहती है। सो आई वुड से कि जो भी लोग सोचते हैं कि शूटिंग में वर्कआउट योगा करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आई थिंक वो गलत है। और हमें भी बहुत वर्जिश करनी पड़ती है। तो क्योंकि इंजरीज हमारे स्पोर्ट में भी काफी होते हैं और उन सब से बचने के लिए मेरे ख्याल से तो फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, मेंटली आपको ऑन टोज रहना चाहिए। हम्म। और बैरियर्स एज सच बैरियर्स नहीं थे, ट्रेनिंग की थी इसी के लिए कि अच्छा करना है और कोशिश करनी है, पूरी पूरी तरीके से तैयारी थी इसकी। तो बैरियर्स एज सच नहीं थे, बस मैं हर शॉट हम्म। में अपनी कोशिश कर रही थी, अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रही हम्म। थी। मनु, क्योंकि मैं शूटिंग से थोड़ी वाकिफ हूँ, तो इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल वाला सवाल पूछूंगी। काफी बेसिक सवाल भी है। अगर राइफल शूटिंग की बात करें तो सारा गेम पॉइंट्स में होता है, क्वालिफिकेशन भी पॉइंट्स में होता है, फाइनल्स भी पॉइंट्स में होता है। पिस्टल की बात करें तो आप 10x के लिए एम करते हैं क्वालिफिकेशन में, और जब आप फाइनल मेडल राउंड में खेलते हैं तो पॉइंट्स पे बात आ जाती है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? अगर आप इसको मुश्किल मान लेते हैं तो ये मुश्किल होता है, अगर आप इसको मुश्किल नहीं मानते हैं तो ये वैसा ही होता है बिल्कुल जैसा पहली स्टेज होती है। बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको शूट करना है, आपको गोली चलानी है और आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करनी है हर एक शॉट में कि आप अच्छा करें। तो मैं मानती हूँ कि आपके मानसिक संतुलन पे काफी निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। और मैं उसको कभी कभी पहले कभी मैं उसको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, मुश्किल होगा, देखते हैं कैसे होगा। अब मेरे ख्याल से वो मेरा विचार नहीं है। अब मैं हम्म। सोचती हूँ कि वो लगभग सेम ही है, बस आपको कोशिश करते रहना है। हम्म। हमें एक दिन जो मनु भाकर की जिंदगी का होता है, जिस दिन आप ट्रेनिंग करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे दिन शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? अगर आप रूटीन्स, जो मैचेस के टाइम रूटीन्स होता है उसकी बात करें तो सुबह 5:30 बजे उठने से लेकर योगा और तैयार होकर फिर ब्रेकफास्ट करना। और उसके बाद फिर मैं रेंज जाती हूँ लगभग 8, 8:30 के अराउंड।
फिर पूरा दिन मेरे ख्याल से लगभग 4:30 तो हो ही जाते हैं वापस आने के लिए। उसके बाद शाम को होता है 6 बजे से 7:30 बजे तक जिम और फिजियोथेरेपी। उसके बाद डिनर और समय से मेडिटेशन करके सो जाना। जी। तभी हम बात कर रहे थे कि जितनी जान लगती है उतना दिमाग लगता है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है और आपके रूटीन से यही हमें पता चलता है। मनु, बिफोर आई लेट यू गो, आपको जाने देने से पहले एक आखिरी सवाल। अब मनु भाकर के लिए आगे क्या आप अगले ओलंपिक की तो तैयारी में जुट जाएंगी? कितना जल्दी ब्रेक लेंगी, कुछ कहीं जाएंगी, थोड़ा समय देंगी अपने आप को, अपने खानदान वालों को? क्या आखिरी अगले कुछ महीने कैसे होंगे आपके? डेफिनेटली मैं सोच तो रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने ब्रेक नहीं लिया है। और बस मैं अपनी फिटनेस पे काम करना चाहूंगी इस ब्रेक के समय में। और कुछ घर पे फैमिली में मम्मी पापा भाई ने कुछ प्लान किया है सरप्राइज, तो वो मुझे नहीं पता अभी। बट उसके अलावा तो ऐसा मेरा कोई पर्सनल प्लान नहीं है कहीं जाने का या कुछ करने का। बाकी देखते हैं हम्म। जो इंडिया में होता है। मनु, आपका मैसेज टू ऑल दोज यंग एथलीट्स, जो यंग एथलीट्स है जो शूटिंग परस्यू कर रहे हैं, इसी खेल से जुड़ना चाहते हैं। 14 की उम्र में आपने पहले पिस्टल शायद उठाई थी, तो काफी अच्छा लंबा समय काटा है और काफी यादगार भरा समय है। काफी कम उम्र में आपने काफी कुछ अचीव कर लिया। इन यंग शूटर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं हर एक चुनौती के साथ, हर एक सेटबैक के साथ? काफी बुरा समय भी देखते हैं शूटर्स, जैसे अन्य खिलाड़ी देखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहना चाहूंगी उन सब एथलीट्स को जो कोशिश कर रहे हैं पर ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैं भी आपके स्टेज में बहुत बार होती हूँ। सिर्फ शुरुआत में नहीं होता है वो स्टेज, बीच बीच में हर बार होता है कि किसी कंपटीशन में हम हार जाते हैं, किसी में हम जीत जाते हैं। तो ना उस जीत को अपने आप को अफेक्ट करने देना है, ना उस हार को अपने आप को अफेक्ट करने देना है। बस कोशिश करते रहना है कि आप कंसिस्टेंट रहो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, अपने रूटीन्स के साथ। और वही आपको एक लंबे रन में आगे लेकर जाएगा। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक सस्टेन कर सको किसी भी फील्ड में। और मेरे ख्याल से बस फेथ रखिए, मतलब आप फेथ मत हारिए, अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। आप बस भगवान में विश्वास कीजिए और पूरी शिद्दत से ऑनेस्टी से मेहनत करते रहिए। बहुत खूब। मनु, आपको, आपके कोच को, जसपाल जी को और आपकी पूरी टीम को, जिसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई फिर से। उम्मीद है आपसे फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर न्यूज थैंक 18। यू। थैंक यू। थैंक्स।